मैं प्रदीप कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं आप लोगों को इस लेक्चर में फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर सिखाऊंगा। आइए इस पर बात करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर, पहले आप लोगों को ये बात क्लियर कर दें कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कंटेंट हमें सीखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट तो आपको व्हाट इज अ सॉल्यूशन, इसको स्टडी करना है फर्स्ट, मतलब सॉल्यूशन होता क्या है। दूसरे नंबर पे कंसंट्रेशन टर्म्स, ये भी सीखना है। कंसंट्रेशन टर्म, और इसी को एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये एनसीईआरटी बुक। थर्ड पॉइंट में हमें पढ़ना है सोलुबिलिटी, जिसमें हम लोगों को हेनरी लॉ की स्टडी करना है। हेनरी लॉ के बारे में। फोर्थ, इस चैप्टर के अंदर रोड्स लॉ की बात करना है। रोड्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट में हमें स्टडी करना है, ठीक है, व्हाट इज ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म, सोल्युबिलिटी, रोड्स लॉ। और फिफ्थ नंबर में हमें स्टडी करना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 6 नंबर में स्टडी करेंगे एजियोट्रोप्स। 7 नंबर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 8 नंबर पे वांट ऑफ फैक्टर्स। और 9 नंबर एबनॉर्मल मोलर मास। इतने पॉइंट पे हमें एनसीईआरटी कंप्लीट कवर हो जाएगा, और इसी में से आपको जेईई में क्वेश्चन आते हैं और नीट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं और जेईई से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए वन बाय वन हम लोग इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। नोट डाउन, ये कंप्लीट एनसीईआरटी बुक्स लिखे हुए हैं, जो भी कंटेंट पढ़ना है, सीखना है। नोट डाउन। फर्स्ट हमें पढ़ना है व्हाट इज ए सॉल्यूशन, इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन मतलब इसको समझने के लिए हमें मिक्सर के बारे में समझना पड़ेगा। मिक्सर किसे कहते हैं? तो टू और मोर substance are present
टुगेदर without reacting, it is called mixture. बहुत इंपॉर्टेंट है। कहे कि when two or more substances are present together without reacting, मतलब कि एक कंटेनर के अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंस होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, बट उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल CH4, तो इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ये दोनों ये रिएक्शन करके CH4 बनाए हुए हैं, एक अलग कंपाउंड बना हुआ है। तो इसको ये हम लोग नहीं कह सकते हैं नॉट मिक्सर, ये मिक्सर नहीं है, ये रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन करके CH4 बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल और भी H2O, इसमें क्या मिलेगा, कार्बन सॉरी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके H2O बना हुआ है, बट इसको रिएक्शन करके H2O बना हुआ है, तो यह मिक्सर नहीं बोलेंगे, नॉट मिक्सर। समझ गए होंगे। और भी एग्जाम्पल इसको, हाँ, रियल में मिक्सर क्या होते हैं, प्लस शुगर आप प्लस वाटर दोनों को मिक्स कर दो, ये दोनों मिक्स होकर के ये आपका मिक्सर बना, इसको क्या बोलेंगे, ये मिक्सचर हो सकता है। अब आप इसको नोट डाउन, नोट डाउन, ये मिक्सर दो तरह के होते हैं। मिक्सर टू टाइप्स के, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर ये ध्यान रखिए, होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर जो दो कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाए, फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर, यही आपका सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर यही आपका सॉल्यूशन है, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें इसके एग्जाम्पलों में जो डिजॉल्व आपस में मिक्स ना हो, फॉर एग्जाम्पल सैंड ले लें प्लस वाटर, जो आपस में मिक्स नहीं है उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस हो गया और यह होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। तो ये सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substance, इसी को बोलेंगे
सॉल्यूशन। ओके, अब समझ गए होंगे सॉल्यूशन के बारे में। अब नेक्स्ट, क्लियर हो गया? सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अब होमोजेनियस जो मैंने आपको लिखा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ये आपका सॉल्यूशन का डेफिनेशन। इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अगर टू सब्सटेंस है, टू सब्सटेंस को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ये एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टू सब्सटेंस आपस में एक उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। इसी तरह से थ्री सब्सटेंस हो, उसको क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। और फोर सब्सटेंस क्वाटरनरी सॉल्यूशन। और 5, 6 हो तो पॉलिनरी सॉल्यूशन। अगर यहीं पर 5 लिख दें सब्सटेंस तो पॉलिनरी सॉल्यूशन, मतलब पॉली मतलब अधिक। नोट डाउन। मिटा दें। अब कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, component of solution। इसमें एक सॉल्यूट होते हैं और एक नंबर में सॉल्यूट और दूसरा आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट इसमें ओनली वन कंपाउंड या सब्सटेंस, मतलब एक ही सब्सटेंस। अब बाकी ऑल रेस्ट आपका सॉल्यूट। रेस्ट क्या होगा? और रेस्ट क्या हो गया? सॉल्यूट। और ओनली वन आपका सॉल्वेंट, मतलब ओनली वन मतलब पानी है 1 लीटर, उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया, 1 चम्मच शुगर डाल दिया, थोड़ा सा लेमन निचोड़ के डाल दिया, तो वो आपका, लेकिन आप सॉल्वेंट तो एक ही है ना। और उसमें कितने थोड़े थोड़े अमाउंट डाले, शक्कर भी डाले, शुगर भी डाले, सॉल्ट भी डाले, लेमन भी डाले, तो आपका सॉल्यूट हो गया। ये समझ जाना था। ओके, अब समझ गया होंगे। अब यहां पर हमें देखना है कि solution is named with
रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन का नाम जो रखा जाता है उस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में रखा जाता है। और सॉल्वेंट क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड गैस है तो गैसियस, एक नंबर में आपका गैसियस सॉल्यूशन हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। और थर्ड, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, समझ गए होंगे? नोट डाउन। अब हम लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो अभी अभी हमने देखा, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, और इधर लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और नीचे सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा, एक बात बताइए, गैसियस सॉल्यूशन में एक तो सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा, और इधर आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो तीन होंगे, गैस, 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 और सॉल्यूट, गैस, लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड। ध्यान से समझिएगा, गैस गैस का मिक्सर मतलब O2 and N2 मिक्सर ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ, मिक्सर ऑफ, मिक्सर ऑफ N2 एंड O2, ये दोनों का मिक्सर आपका क्या हो जाएगा? गैस गैस मिक्सर या गैस गैस सॉल्यूशन। लिक्विड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन में लिक्विड आपका क्लोरोफॉर्म, 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 क्लोरोफॉर्म डिजॉल्व, डिजॉल्व इन N2, N2 मतलब क्लोरोफॉर्म में N2 का डिजॉल्व, तो क्या लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। सॉलिड गैस, सॉलिड में आपका सॉलिड गैस मतलब कंफर, कंफर इन N2, इन N2 मतलब कंफर में आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कंफर, कंफर मतलब कपूर। ये हो गया आपका सॉलिड सॉल्वेंट गैस गैस का मिक्सर, O2 N2, लिक्विड गैस का क्लोरोफॉर्म N2, सॉलिड गैस का कंफर इन N2। अब यहां पर लिक्विड का, तो लिक्विड में आपका लिक्विड तो रहेगा ना, लिक्विड सॉल्वेंट होगा, लिक्विड, लिक्विड
और लिक्विड, और इधर गैस, लिक्विड, सॉलिड। देखो, गैस लिक्विड, गैस लिक्विड का सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन, और सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? सुक्रोज मतलब शुगर, शुगर डिजॉल्व, डिजॉल्व इन वाटर। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन इथेनॉल, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। गैस लिक्विड O2 dissolve in water। ये हो गया गैस लिक्विड का मिक्स। सोल्यूशन क्या बनेगा? मतलब वाटर में आपका ऑक्सीजन गैस होता है, वाटर में इथेनॉल भी मिला सकते हैं, और वाटर में शक्कर भी। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। अब लास्ट पॉइंट, ये सॉलिड सॉल्यूशन है, तो सॉलिड सॉल्वेंट होगा, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। और इधर गैस, लिक्विड, और इधर सॉलिड। इसके जो मिक्सचर बनेंगे, सॉल्यूशन एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस इन पीडी, प्लेटियम में हाइड्रोजन, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड में कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, इन गोल्ड, गोल्ड। एमालगम, ये वाला लिक्विड सॉलिड, एमाल, amalgam of, amalgam of Hg in sodium Na, amalgam of Hg in sodium। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। खासकर हमें इसी पर फोकस करना है, ये तीनों पर। इस चैप्टर में इसकी स्टडी करना है, और इसका, और इसका, ये तीनों का, इसी का स्टडी करना है हमें। बाकी ये दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ी सी 1-2 मिनट की और हम आप लोगों को टाइम लेंगे, इसको नोट डाउन। डिसीजन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। डिसीजन ऑफ डिसीजन ऑफ सॉलिड एंड, नहीं, डिसीजन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैंने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का डिसीजन कैसे, सॉल्वेंट 1 नंबर में आपका सॉल्वेंट। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल, फिजिकल स्टेट 1 नंबर में, फिजिकल स्टेट सेम, सेम।
फिजिकल स्टेट सेम एज सॉल्वेंट, एज सॉल्वेंट। दूसरा पॉइंट, फिजिकल स्टेट सेम एज सॉल्वेंट्स। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट ऑफ मेजर सॉल्वेंट, किसमें? मोल में। मतलब मेजर का मतलब ज्यादा। थर्ड पॉइंट, ऐसे डिसीजन लेंगे जो ज्यादा पॉइंट ज्यादा अमाउंट में हो उसको सॉल्वेंट बोल दीजिए। और लास्ट, यह होते हैं विजिबल, जो दिख जाए। विजिबल मतलब कि पानी ले लीजिए, पानी में अगर आप शक्कर डाल देते हैं 1 चम्मच तो पानी दिखेगा ना, सॉल्यूट तो दिख नहीं पाता है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, जो विजिबल होगा वो आपको सॉल्वेंट। मतलब 3 तरह से आप पहचान सकते हैं कि वह सॉल्वेंट है। सबसे बेस्ट यही है कि मेजर से पता कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, सॉल्वेंट सॉल्यूट के बारे में। सॉल्यूट में 1 नंबर में आपका, ये तो विजिबल है ना, या इनविजिबल? इनविजिबल, जो दिख नहीं पाए। दूसरा पॉइंट, प्रेजेंट ऑफ सेकेंड पॉइंट पे प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, सॉरी यहां पर मेजर अमाउंट लिख सकते हैं। बस ये पहचान सकते हैं इससे रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल इसके कंसंट्रेशन टर्म पे बात करेंगे। थैंक यू।